हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्सफोर्स ज्ञान एकेडमी। सो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैप इन अपेक्स। ओके। सो आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट सेशन में हमने लिस्ट और सेट, ठीक है, इन दोनों को समझा। दोनों के एग्जांपल्स को समझा, कैसे लिस्ट और सेट में वैल्यूज डाली जाती है, कैसे लिस्ट और सेट का डिफरेंस होता है, ठीक है, कब लिस्ट यूज करना है, कब सेट यूज करना है। ओके, ये हमने लास्ट सेशन में समझा। नाउ अब आज का टॉपिक है मैप इन अपेक्स। ठीक है, तो देखो, कलेक्शन के तीन पार्ट्स आते हैं, लिस्ट, सेट और मैप, जिसमें से ये थर्ड पार्ट है मैप। ओके। तो जब हम लोग अपेक्स क्लास लिखते हैं, ठीक है, तो हमारे कोड को और ज्यादा ऑप्टिमाइज करने के लिए, ओके, और ज्यादा बेस्ट प्रैक्टिसेस को हैंडल करने के लिए हम लोग मैप का यूज करते हैं। ठीक है। तो क्या लिस्ट और सेट से बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस हैंडल नहीं होती क्या? यस, उससे भी होती है। ठीक है, उससे भी होती है, लेकिन मैप उससे भी थोड़ा सा एडवांस्ड है। ओके। अब मैप का क्या रोल रहेगा, कैसे रोल रहेगा, इसको यूज क्यों करना है, कैसे करना है, कब करना है, ठीक है, ये सारी चीजें जो है मैं आपको आज के सेशन में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके। ऑल्सो लिस्ट और सेट से मैप कब बेहतर है या नहीं है, ये भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके। तो चलो, देखो, लिस्ट हो गया, सेट हो गया। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग मैप से। ठीक है। अब मैप होता क्या है? देखो, मैप का मतलब एक ऐसा बॉक्स, ठीक है, मैप का मतलब एक ऐसा बॉक्स जिसके दो पार्ट्स होते हैं, जिसके दो पार्ट्स होते हैं। ओके। और ये दो पार्ट्स किस तरीके से होते हैं? की एंड वैल्यू पेयर वाले। की एंड वैल्यू पेयर वाले मतलब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जो भी सपोज करो आपने क्वेरी किया हुआ डेटा है वन टाइम, ठीक है, उसको यहाँ पे स्टोर कर सकते हो इन द फॉर्मेट ऑफ की और वैल्यू के फॉर्मेट में। ठीक है। इसके एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो, ये जो पहला इसका पार्ट होता है दैट इज की, ठीक है, और ये जो सेकंड पार्ट होता है दैट इज वैल्यू। ओके, की और वैल्यू। तो की के अगेंस्ट जब भी हमको वैल्यू स्टोर करनी है, अब ये की क्या है, वैल्यू क्या है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, तो जस्ट वेट, मैं आपको सारी चीजें आगे चल के एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है। सो की और वैल्यू। ओके, तो ये की क्या है, वैल्यू क्या है? तो देखो, सबसे पहले समझो कि की मतलब एक यूनिक, ठीक है, जो सिर्फ यूनिक डेटा को सपोर्ट करता है। ठीक है। और वैल्यू जो है, ठीक है, ये डुप्लीकेट डेटा को सपोर्ट करता है, मतलब यूनिक भी चलेगा और डुप्लीकेट भी चलेगा। ठीक है। तो ऐसा सीन आपने कहाँ पे देखा था इसके पहले? लिस्ट और सेट के लिए देखा था कि लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यूज चलती है और सेट में डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं चलती है। ठीक है। सेट में क्या चाहिए, जो भी चाहिए वो यूनिक चाहिए। ओके। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है। तो उस वीडियो को देखो, लिस्ट और सेट वाले। ओके। नाउ अब की और वैल्यू, ठीक है, अब की के अगेंस्ट हम लोग वैल्यू सेव कर रहे हैं। जैसे जैसे अगर इसका सिंपल एग्जांपल ले, ठीक है, तो यूनिक की, फिर चाहे वो रिकॉर्ड आईडी हो, चाहे आपका आधार कार्ड नंबर हो, चाहे आपका ईमेल एड्रेस हो, चाहे आपका बैंक अकाउंट नंबर हो, चाहे आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर हो, चाहे आपका पैन कार्ड नंबर हो, करेक्ट, या एक्सेट्रा, ठीक है, इसी टाइप से, मतलब जो एकदम यूनिक नेचर के है, ठीक है, उसका डुप्लीकेट नहीं बन सकता, है ना, वो। तो जैसे मैंने अपना यहाँ पे डाला, सपोज करो पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई आधार कार्ड नंबर। अब मुझे क्या चाहिए, इसके अगेंस्ट में क्या स्टोर करूंगा? मेरी डिटेल्स, मेरी डिटेल्स। तो सपोज करो ये आधार कार्ड का सर्वर है, ठीक है, यहाँ पे सबका आधार कार्ड नंबर स्टोर किया गया है और उसके अगेंस्ट में उसकी डिटेल स्टोर की गई है। ठीक है। तो लाइकवाइज ऐसे, ठीक है। तो सपोज करो ये आधार कार्ड का सर्वर है और यहाँ पे क्या किया है, डेटा स्टोर किया गया है, की और उसके अगेंस्ट में वैल्यू। ठीक है। तो यहाँ पे की क्या है, यूनिक, मतलब क्या, कोई दो आधार कार्ड नंबर, सेम आधार कार्ड नंबर दो बार यहाँ पे ऐड नहीं कर सकता। ठीक है।
और ये डुप्लीकेट को सपोर्ट करता है। इसका मतलब क्या, कि देखो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे दो राहुल हो सकते हैं, राइट, लेकिन यहाँ पे सेम नंबर दो नहीं हो सकते। समझ रहे हो, सेम नंबर दो नहीं हो सकते। तो की के अगेंस्ट उसकी वैल्यू को पुट किया जाता है। की के अगेंस्ट उसकी वैल्यू को पुट करना, ये होता है मेन फंक्शनैलिटी ऑफ मैप। ठीक है। अब इसका यूज कब करना है, कैसे करना है, ओके, कौन से सिनारियोज के लिए करना है। देखो, अगर आपको सेम डेटा की जरूरत है और आपको बार बार उसको क्या करना पड़ रहा है, क्वेरी करना पड़ रहा है फॉर लूप के अंदर वगैरह, आपको उसको फिर से यूज करना है, बार बार आइटरेट करना पड़ रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस डेटा को एक बार मैप में डाल देंगे। ठीक है। और मैप में डालने के बाद उस मैप को एक्सेस करेंगे मल्टीपल टाइम्स। ओके। उससे भी बेटर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, तो देखो हमारे घर में सपोज करो क्या है, ताले है ना, और उसकी चाबी है, पुराने ताले है, पुरानी चाबी है। करेक्ट। अब हमको पता है क्या कि कौन से ताले की कौन सी चाबी है, नहीं पता है ना। तो हम लोग उसको कैसे करेंगे, पूरा का पूरा गुच्छा है चाबी का। ओके। और कम से कम 10-12 ताले हैं, 10-12 नहीं, सपोज करो 50 ताले हैं मेरे पास। ओके। 50 ताले हैं और उन तालों के ऊपर सिर्फ नाम लिखा है कंपनी का। ठीक है। कोई ऐसा नंबर नहीं दिया है कि 1 2 3 4, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ कंपनी का नाम लिखा हुआ है। ठीक है। और उन 50 तालों की 50 चाबियां होंगी, या 100 चाबियां होंगी, एक ताले की दो चाबी, बराबर, डुप्लीकेट चाबी, इस तरीके से। तो हम लोग 50 ही कंसिडर करते हैं अभी। ओके। तो अब अगर वो गुच्छा मैंने कहीं पे रख दिया चाबी का, अब मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि कौन से ताले की कौन सी चाबी है। तो मैंने सपोज करो मुझे एक रूम को ताला लगाना है, तो मैं ताला ताला निकालूंगा, लेकिन मुझे वो 50 की 50 चाबियां उसमें लगा के देखनी पड़ेंगी एक ताले के अंदर, कि कौन से ताले की कौन सी चाबी है। करेक्ट। एक ताले में मुझे 50 चाबी लगा के देखनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें से कोई तो भी एक ही चाबी उस ताले के साथ मैच होने वाली है। करेक्ट है। एक ही चाबी किसी ताले के साथ मैच होने वाली है। तो मुझे सब ट्राई करके देखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मैप का कॉन्सेप्ट यूज करूँ, मतलब क्या, मैपिंग करके रखूँ, है ना, मतलब वन टाइम मैं एक दिन बैठ के सब टेस्टिंग कर लूँ कि इस ताले की ये चाबी है तो उस ताले के साथ वो चाबी को लगा के रखूँ, दूसरे ताले की ये चाबी है उस पे उसके साथ वो लगा के रखूँ। ऐसे में सब तालों के साथ उसकी चाबी पहले से ही लगा के रखूँ, मतलब क्या, मैपिंग करके रखूँ, है ना। की विथ इट्स वैल्यू, की मतलब चाबी और वैल्यू मतलब ताला। तो की और वैल्यू को पहले ही मैं ज्वाइन करके रख दूं, तो अगर मुझे कभी भी इन फ्यूचर ताला लगा के रखना है कहीं पे, तो मैं सीधा ताला उठाऊंगा तो ताले के साथ साथ अपने आप उसकी चाबी भी आ जाएगी। राइट। और जैसे चाबी आएगी तो आप इजीली जाके ताला लगा सकते हो। करेक्ट। ताले से उसकी चाबी ढूंढ सकते हो, चाबी से उसका ताला ढूंढ सकते हो, क्यों, क्योंकि वो मैपिंग के अंदर है। करेक्ट। लेकिन लिस्ट में अगर है, मतलब क्या, ताले एक जगह पे पड़े हैं, चाबी एक जगह पे पड़ी है, मतलब ताले मैंने एक लिस्ट के अंदर डाल दिए और मैंने चाबी एक लिस्ट के अंदर डाल दी, फिर लिस्ट को भी एक एक करके निकालो, ताले को भी एक एक करके निकालो। समझ रहे हो। अगर मैंने लिस्ट का यूज किया तो तालों की एक लिस्ट बनेगी, चाबियों की एक लिस्ट बनेगी। ठीक है। अब तालों की लिस्ट बनी तो मेरे को ताला ढूंढना पड़ेगा सबसे पहले, फिर उससे कनेक्ट होने वाली चाबी ढूंढनी पड़ेगी, और अगर मैंने पहले चाबी निकाली तो पहले चाबी निकालूंगा और फिर उससे कनेक्ट होने वाला ताला निकालूंगा। करेक्ट है। तो दोनों केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल आइट्रेशन करने पड़ेंगे। ओके। और ये लॉजिक कैसे हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ढूंढते बैठो ढूंढते बैठो। ठीक है। और ठीक है, एक बार मैंने ढूंढा तो दूसरी बार तो मुझे एटलीस्ट इजी जाना चाहिए ना। लेकिन दूसरी बार भी वही सिनारी हो रहा है, क्यों, क्योंकि ताले ताले अलग रखे हैं, चाबी अलग रखी है। तो नेक्स्ट टाइम जब मुझे सपोज करो और 2 दिन के बाद मेरे को ताले और चाबी की जरूरत पड़ी, तो मेरे को फिर से तालों में से ताला निकालना पड़ेगा, चाबियों में से एक चाबी निकालनी पड़ेगी, फिर चेक करने बैठना पड़ेगा। फिर मेरे को 4 दिन के बाद काम है, फिर मेरे को 8 दिन के बाद काम है, तो मेरे को तालों में से ताला निकालना पड़ेगा, चाबियों में से चाबी। तो ये जब तक आप सेपरेट रखोगे इनको, आपको आइट्रेशन करना ही पड़ेगा। ओके। आइट्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन मैं एक दिन बैठ के मैंने तालों की जगह ताला और चाबियों की जगह चाबी एक दूसरे से मैप करके रख दी। ठीक है। जैसे एक ताले के ऊपर मैंने नंबर 1 डाल दिया, उसकी चाबी के ऊपर नंबर 1 डाल दिया, एक ताले के ऊपर नंबर 2 डाल दिया, उसकी चाबी के ऊपर नंबर 2 डाल दिया। तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, मैपिंग इजी हो जाएगी, है ना। तो ये यूज होता है मैप का। ठीक है। तो इसमें आप क्या क्या मैप कर सकते हो, तो देखो, इसमें आप जैसे मैंने ये बोला कि की के अगेंस्ट उसकी वैल्यू मैप कर सकते हो, लेकिन ये वैल्यू क्या होगी,
और ये की क्या होगी, समझो। आई होप ये वाला पोर्शन क्लियर है, इसको मैं रिमूव करता हूँ पहले तो। ठीक है, अब हो गया। नाउ सी, अब हम लोग एग्जांपल लेंगे अकाउंट ऑब्जेक्ट का। ठीक है, जस्ट नॉर्मल, आप चाहो तो कोई भी लो। ठीक है, तो अकाउंट ऑब्जेक्ट में एक रिकॉर्ड है जिसका रिकॉर्ड आईडी है, सपोज करो कुछ ऐसे। ओके, फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड आईडी है, तो ये अकाउंट का रिकॉर्ड है। ठीक है, तो उसका नेम उसके अगेंस्ट में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, नेम में पूरा रिकॉर्ड। ठीक है, ओके, जैसे प्रशांत नेम हो गया, एज हो गई, मोबाइल नंबर हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो सारी डिटेल्स है, ठीक है, ये इसके अगेंस्ट में क्या हो रही है, सेव हो रही है। इसके अगेंस्ट में क्या हो रही है, सेव हो रही है। तो मैं मेरे पास अगर रिकॉर्ड आईडी मिल गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उस रिकॉर्ड आईडी से इजीली उसका पूरा अकाउंट फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे को क्या करनी है, बस ये चाबी पुट करनी है, मेरे को ताला मिल जाएगा। ठीक है, तो सपोज करो मेरे पास पूरी अकाउंट की डिटेल नहीं है, लेकिन मेरे पास रिकॉर्ड आईडी है। ठीक है, तो यूजिंग दैट रिकॉर्ड आईडी मैं इस अकाउंट की किसी भी फील्ड की वैल्यू को फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस रिकॉर्ड के अगेंस्ट में ये अकाउंट मैप है। ठीक है, अब आप चाहे सेम स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के साथ करो या कस्टम ऑब्जेक्ट के साथ करो, ठीक है, दोनों के लिए इसका सिनारियो सेम रहेगा। ओके, तो मैप क्या है, मैप एक ऐसा डब्बा है जिसमें दो चीजें स्टोर होती है, की और वैल्यू। की से क्या मिलती है, वैल्यू। ओके, तो इसकी कुछ मेथड्स है, जैसे लिस्ट और सेट की मेथड थी। लिस्ट और सेट में डेटा ऐड करना है तो हम लोग डॉट ऐड मेथड का यूज करते थे। ओके, लेकिन मैप में मेथड थोड़ी डिफरेंट है। ओके, अब इसको मैं आपको और एक एग्जांपल बता दूं। ठीक है, सपोज करो मेरे पास 50 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, जो किसमें लिस्ट में है। ओके, अब मुझे चाहिए एग्जैक्टली रोल नंबर 20 का डेटा। राइट, तो फिर मैं क्या करूंगा, पूरी लिस्ट को आइटरेट करना पड़ेगा, है ना। अगर मैं लूप लगाऊंगा उस लिस्ट के ऊपर, तो 50 स्टूडेंट के ऊपर जो वो आइटरेट होगा, एक एक कंडीशन मैच करेगा, और फिर मेरे को रोल नंबर 20 मिलेगा, तब उसका डेटा। तो रो नंबर 20 तक पहुंचने के लिए उसको 20 आइट्रेशन करने पड़े। 50 स्टूडेंट्स थे, टोटल 50 आइट्रेशन लगने वाले थे, लेकिन रोल नंबर 20 तो 20वें आइट्रेशन पे उसको मिल गया। राइट, तो 20 तक तो वो घूमा ना, लेकिन करेक्ट, 20 तक तो वो घूमा। तो मैंने क्या किया, लिस्ट लगाई, लूप लगाया, 20 बार उसको घुमाया। ठीक है, और मेरे को रोल नंबर 20 का डेटा मिल गया। करेक्ट, ये हो गया लूप से, यूजिंग लिस्ट। ठीक है, लेकिन मैप से कैसे होता, मैप से मैं क्या करता, वन टाइम ही सारा डेटा मैप के अंदर लोड कर लेता। ठीक है, अब मेरे को चाहिए रोल नंबर 22 का डेटा, तो मैं क्या करता, मैप में डायरेक्ट आईडी पास करता, रोल नंबर 22। ठीक है, डायरेक्ट की पास करता, तो मुझे डायरेक्टली उसके अगेंस्ट का डेटा मिलता है। फिर मेरे को रोल नंबर 25 का चाहिए तो 25, 26 का चाहिए 26, 29 का चाहिए 29, ऐसे। तो लिस्ट क्या करता है, लिस्ट गिव्स डेटा इन बल्क, लेकिन मैप क्या करता है, मैप गिव्स डेटा स्मार्टली। ओके, आपको जो रिक्वायरमेंट है वही मिलेगा। फाइन, ओके फाइन। नाउ, अब जब भी आपको रिकॉर्ड आईडी से कुछ फाइंड करना, तो पहले तो देखो मैप के अंदर भी आपको डेटा स्टोर करना है, जैसे लिस्ट और सेट में करते हैं यूजिंग क्वेरी। ठीक है, सिमिलरली आपको मैप के अंदर भी डेटा स्टोर करना है, लेकिन वन टाइम स्टोर करना है। ठीक है, फिर उसके ऊपर आपको बार बार आइट्रेशन लगाने की जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली पास द आईडी एंड गेट द डेटा। ठीक है ना, अब जब भी ऐसी सिचुएशन है कि आपको यूजिंग रिकॉर्ड आईडी वैल्यू चाहिए, तो सिंपल है, मैप का यूज करो। ठीक है, अब आपको लूप का अवॉइड करना है, जब भी मतलब सपोज करो आपको लूप्स अवॉइड करने हैं। ठीक है, तो आपको मैप का यूज करना है, क्यों, क्योंकि लूप से क्या होते हैं, हम लोग आइट्रेशन लगाते हैं लिस्ट के ऊपर। ठीक है, तो बार बार लिस्ट का यूज नहीं करना। ठीक है, सॉरी, बार बार लूप का यूज करना इज नॉट अ गुड आइडिया, नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, तो तब आपको मैप का यूज करना है। जब भी आपको पेरेंट या चाइल्ड प्रोसेसिंग करना है, उस टाइम पे मैप एक बेटर ऑप्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसी एग्जांपल को हम लोग समझते हैं। ठीक है, सपोज करो एक अकाउंट रिकॉर्ड है। ठीक है, तो ये अकाउंट आईडी है उसका, अकाउंट का रिकॉर्ड आईडी है। ओके, देखो अगर आप लोगों को नहीं समझ रहा है तो प्लीज कमेंट योर क्वेश्चंस। ओके,
मैं आपको और डिटेल में जाके इसको बता सकता हूँ, क्योंकि मैप बहुत लोगों को नहीं आता है। अब मुझे क्या करना है, एक अकाउंट रिकॉर्ड के मल्टीपल चाइल्ड रिकॉर्ड हो सकते हैं, करेक्ट, मल्टीपल चाइल्ड रिकॉर्ड हो सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, उसको मैप करूंगा, जैसे कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड 1, कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड 2, कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड 3। मतलब क्या, मैंने एक अकाउंट के अगेंस्ट में पूरी की पूरी लिस्ट, क्योंकि देखो तीन रिकॉर्ड्स है, एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, तो हमको क्या चाहिए, यहाँ पे लिस्ट चाहिए, कहाँ पे, यहाँ पे वैल्यू में लिस्ट चाहिए। ओके, वैल्यू में लिस्ट है। तो पेरेंट से चाइल्ड का डेटा अगर निकालना है, तो मैंने बोला कि मेरे पास ये अकाउंट आईडी है, मेरे को इसके चाइल्ड रिकॉर्ड का काउंट चाहिए, या मुझे इसके चाइल्ड रिकॉर्ड की वैल्यूज चाहिए, तो मैं सीधा ये अकाउंट आईडी पास करूंगा और मुझे इसके सारे चाइल्ड्स मिल जाएंगे। ठीक है, सेम काम लूप से हो सकता है, लेकिन वही है कि आपका लॉजिक जो है वो और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरीके से पेरेंट चाइल्ड प्रोसेसिंग करना हो, हम लोग जाएंगे इस एग्जांपल के ऊपर। ठीक है, मैं जानबूझ के आपको ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको कोई डिफिकल्टी ना जाए मैप में, और एक ही सेशन से आपको मैप कंप्लीटली समझ जाए। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं समझ रहे हैं, तो मुझे बताओ ना। अब देखो, जब भी आपको फास्ट एक्सेस चाहिए डेटा को, उस टाइम पे भी आपको मैप का यूज करना है। ठीक है, तो मैप से क्या होता है, गवर्नर लिमिट्स भी आपको प्रॉपर वर्क करेगी। ठीक है, मैप नहीं आया तो लिस्ट का आप कितना यूज कर लोगे, लिस्ट से भी आपकी गवर्नर गवर्नर लिमिट एक जगह पे जाके हिट हो ही जाएगी। ठीक है, लेकिन मैप आपका क्या करता है, उतना ही कोड ज्यादा ऑप्टिमाइज करता है। ओके, अब अब मैप में डेटा पुट कैसे करें, मैप का स्ट्रक्चर कैसे बनाए, ये चीज हम लोग समझेंगे। ओके, सो सी, अब हम लोग एकदम बेसिक पे वापस चल रहे हैं। ठीक है, जिन लोगों को ये सारी चीजें आती है, ठीक है, वो इस वीडियो को एज अ प्रैक्टिस रेफर कर सकते हैं। ओके, देखो मैप बनाने का तरीका। ओके, मैप ऐसे लिखना। ओके, फिर आपको की और वैल्यू स्टोर करनी है। ओके, तो फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट इधर लेफ्ट साइड में जो है, ठीक है, आपको हमेशा वही डेटा टाइप रखना है जो यूनिक हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि डुप्लीकेट, डुप्लीकेट इधर सपोर्ट नहीं करेगा। ओके, तो मैंने स्ट्रिंग रख दिया, और उसके अगेंस्ट में मैंने इंटीजर रख दिया। ओके, अब मैंने इसके सामने लिख दिया स्टूडेंट एज मैप। ओके, न्यू मैप ऑफ स्ट्रिंग इंटीजर। अब देखो, इस मैप की सबसे बड़ी गलती बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा मुझे डेटा ऐड करने दो। ठीक है, डॉट पुट मेथड का यूज करना। ओके, जब भी डेटा ऐड करना हो तो पहले मैं यहाँ पे डेटा पुट करता हूँ। एक सेकंड, एक सेकंड, ये पूरा कॉपी करता हूँ यहाँ से, और इधर कोड में करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मैप बना रहे हैं। ओके, और उसके अंदर मैंने ये डेटा ऐड कर दिया प्रशांत, और उसके अगेंस्ट में एज ऐड कर दी, जो कि इंटीजर टाइप की है तो ऐसे, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का है तो ऐसे। ओके ना, अब मैं दो तीन वैल्यूज ऐड करूंगा। Okay? अब देखो, यहाँ पे दो प्रशांत हो गए। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा, जो कि गलत नहीं है, सही है, स्ट्रिंग आपकी यूनिक हो सकती है। ठीक है, लेकिन उसके अगेंस्ट में आप क्या स्टोर कर रहे हो, तो स्ट्रिंग के अगेंस्ट में मैं नाम स्टोर कर रहा हूँ। अब नाम यूनिक नहीं हो सकता। ठीक है, नाम यूनिक नहीं हो सकता। प्रशांत, राहुल, प्रशांत, तो जब मैं इस मैप को स्टोर करूंगा, ठीक है, और जब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो देखो सिस्टम डॉट डिबग,
साइज ऑफ स्टूडेंट एज मैप इज, साइज मेथड आपको कॉमन मिल जाएगी, ठीक है, हर जगह पे। जस्ट टू सेपरेट। ओके। अब अब आइडियली कितने रिकॉर्ड्स बनने चाहिए? तीन। ठीक है, रिकॉर्ड्स नहीं, मैप के अंदर तीन वैल्यूज आनी चाहिए। ओके। अब देखते हैं कितनी आती है। कितनी आई? दो। राइट। प्रशांत और राहुल, और प्रशांत भी कौन सा आया? 38 वाला। करेक्ट। अब वापस चलो यहाँ पे, देखो, ये तो की है तो ये यूनिक होनी चाहिए थी, राइट, लेकिन ये डुप्लीकेट मैंने पास किए, प्रशांत प्रशांत दो बार आया। करेक्ट। और यूनिक होने की वजह से ये वाला जो पोर्शन होता है फर्स्ट कॉलम, ये होता है यूनिक। तो अगर आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मतलब गलती से भी डुप्लीकेट पास करोगे तो वो यूनिक लेगा। इसलिए क्या होता है, इससे हमारा डेटा लॉस हुआ। अब हो सकता है ये प्रशांत 32 वाला इंपॉर्टेंट हो गया लॉस, राइट। तो हमें हमेशा मेक श्योर करना है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आप पास करो, ठीक है, वो कैसी होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए, ताकि डेटा लॉस ना हो, राइट। तो ये पहला वाला वैल्यू गया, फिर ये सेकंड गया, फिर ये थर्ड गया। जब थर्ड गया तो उसको दिखा कि अरे प्रशांत नाम तो ऑलरेडी की में प्रेजेंट है, तो उसको रिप्लेस कर दिया सिंपल 38 वाले ने। सिंपल है। अब यही सिनारियो, अगर यही सिनारियो को मैं उल्टा करूँ तो उल्टा इन द सेंस क्या, इधर की रखूं और इधर वैल्यू रखूं, सॉरी, इधर यूनिक रखूं और इधर डुप्लीकेट रखूं, तो जैसे यहाँ पे प्रशांत है, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ अमित। ओके। और अमित की वैल्यू लिखते हो 32, तो 32 यहाँ पे भी है, 32 यहाँ पे भी है, राइट। अब इस केस में क्या होगा देखो, इस केस में देखो क्या होगा। एग्जीक्यूट करता हूं। डिबग ओनली पे क्लिक किया, अब देखो कितना साइज आया? तीन। मैंने चेंज किधर किया? इधर की में। अमित, प्रशांत, राहुल। अमित, प्रशांत, राहुल। तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, अमित, प्रशांत, राहुल, मैंने इस ऑर्डर में डेटा दिया था क्या? मैंने दिया था प्रशांत, राहुल, अमित। करेक्ट, इस ऑर्डर में डेटा दिया था क्या? नहीं। तो उसने पहले अमित स्टोर किया, फिर प्रशांत स्टोर किया, फिर राहुल स्टोर किया, मतलब अल्फाबेटिकली स्टोर किया, राइट, सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर किया। और उसके अगेंस्ट में देखो, अमित 32, प्रशांत 32, राहुल 31। करेक्ट। तो देखो, वैल्यू में अगर आपकी डुप्लीकेट वैल्यू है तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि वैल्यू वाला पोर्शन डुप्लीकेट को सपोर्ट करता है, लेकिन जो आपका की है वो डुप्लीकेट को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। जो की है वो डुप्लीकेट को सपोर्ट नहीं करता। नाउ, अब और सिनेरियोज देखेंगे और एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे मैप बनाया जा सकता है। ठीक है। नाउ, डोंट प्लीज, जैसे फॉर एग्जांपल आप बना सकते हो मैप ऑफ, मैं यहाँ पे सिर्फ सिंटैक्स लिख रहा हूँ, ठीक है, मैप ऑफ स्ट्रिंग, कॉमा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग स्ट्रिंग का भी मैप बना सकते हो, ठीक है। जैसे ईमेल एंड नेम मैप, ओके, इक्वल्स टू न्यू मैप ऑफ स्ट्रिंग स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या स्टोर कर दूंगा? डॉट पुट, यहाँ पे अगर मैं ईमेल आईडी स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे prash@gmail.com, ठीक है, उसके अगेंस्ट मैंने नाम स्टोर कर दिया प्रशांत। ओके। सिमिलरली
अब देखो ईमेल आईडीज जो होती है वो यूनिक होती है, ठीक है, उनका नेचर क्या है, यूनिक, ठीक है। तो आप यहाँ पे ईमेल आईडीज जो है वो कैसे डालना, यूनिक, ओके। वैल्यू एक रही तो भी चलेगा, ओके। वैल्यू सेम रही तो चलेगा, ठीक है, लेकिन ये यूनिक चाहिए, ओके। तो आप स्ट्रिंग स्ट्रिंग का बना सकते हो, आप स्ट्रिंग इंटीजर का भी बना सकते हो। सिमिलरली आपको यहां से निकाल के इंटीजर लिखना है, जैसे ऊपर में स्ट्रिंग इंटीजर का हमने बनाया, राइट। इसके अलावा, इसके अलावा आप स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट, मतलब देखो मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, स्ट्रिंग और उसके अगेंस्ट में आप ऑब्जेक्ट, चाहे आपका अकाउंट ऑब्जेक्ट हो, कॉन्टैक्ट हो, या कोई भी हो, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से बनाना है, मैप नेम विथ अकाउंट इक्वल्स टू न्यू मैप ऑफ स्ट्रिंग कॉमा अकाउंट, ठीक है। तो जो भी आप नाम दो, मेक श्योर कि आपका जो नाम है वो प्रॉपर रहे, ठीक है, ताकि समझे, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग के अगेंस्ट में हमको अकाउंट चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास अकाउंट है क्या, नहीं है। तो आपको या तो अकाउंट फेच करके लाओ पहले ऑब्जेक्ट से, ठीक है, या यहाँ पे क्रिएट करो फिर उसमें पुट करो, जो आपको सही लगे, ठीक है। तो हम लोग एग्जांपल्स लेंगे, उस टाइम पे आपको समझेगा, ठीक है। उसके अलावा मैप ऑफ अप आईडी, ठीक है, यहाँ पे सपोज मैं कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट लेता हूँ, ठीक है, मैप कॉन्टैक्ट आईडी, ठीक है, मैप कॉन्टैक्ट आईडी इक्वल्स टू न्यू मैप ऑफ आईडी कॉमा कॉन्टैक्ट, ठीक है। अगर आपको चाहिए अकाउंट और कॉन्टैक्ट का रिलेशनशिप आपको स्टोर करना है, ठीक है, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, अकाउंट कॉन्टैक्ट, ठीक है। अगर आपको रिकॉर्ड के अगेंस्ट में रिकॉर्ड रखना है तो, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे सिंपल आईडी भी ले सकता हूँ, ठीक है, जैसे ऊपर में मैंने लिया ना आईडी कॉन्टैक्ट, इसलिए मैंने नीचे नहीं लिया, लेकिन अगर आपको चाहिए तो वैसे भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे अकाउंट लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ओके। और यहाँ पे आईडी कांटेक्ट लिखता हूँ, ठीक है। तो ये आईडी किसका रहेगा, मैप अकाउंट विथ कांटेक्ट रिकॉर्ड, ठीक है। मैप अकाउंट आईडी विथ कांटेक्ट रिकॉर्ड, मतलब मुझे एक अकाउंट आईडी के अगेंस्ट में उसके कितने कांटेक्ट है, अगर मुझे वो चाहिए तो मैं कैसे स्टोर करूंगा। तो एक अकाउंट के अगेंस्ट में एक कांटेक्ट भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं, राइट, मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो उसको कैसे करेंगे, अभी सिंपल एक कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड, ठीक है। अभी सिंपल मैं एक का एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आईडी कॉन्टैक्ट, ओके। और मल्टीपल है तो कुछ इस तरीके से मैप आईडी कॉमा कॉन्टैक्ट, ठीक है, मैप अकाउंट आईडी विथ मल्टीपल चाइल्ड, मल्टीपल कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो मैप आईडी कॉमा, अब देखो यहाँ पे एक ट्विस्ट है क्या, आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एक आईडी के अगेंस्ट में मल्टीपल चाइल्ड आपको स्टोर करने, तो ये तो सिंगल रिकॉर्ड हुआ कॉन्टैक्ट, है ना। आपको क्या स्टोर करना है इसके अगेंस्ट में, पूरा का पूरा लिस्ट, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्या आएगा, लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट, सेम यहाँ पे, फाइन, ठीक है। लेट मी सी, कुछ एरर आया लाइन नंबर 22 पे, मैप मैप ओके। सिंपल सा एरर है, मैंने यहाँ पे न्यू कीवर्ड यूज नहीं किया, ठीक है, एरर निकल जाएंगे, ओके। ये वाला जो पैटर्न है इसके बेस पे सिनारियोज आते हैं, ठीक है। तो आपको इसके लिए भी रेडी रहना है। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, मैप ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है,
उसके अगेंस्ट में अगर मुझे लिस्ट लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट मैंने लिखा है, ठीक है, मैं लिस्ट ऑफ या सेट ऑफ भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है सेट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, और मैं क्या स्टोर करूंगा, एक पर्सन की डिटेल्स। जैसे मुझे एक पर्सन है, ठीक है, उसका ईमेल आईडी में स्टोर करूंगा स्ट्रिंग में, और उसके अगेंस्ट में उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड, ये भी सब मुझे सपोज करो स्टोर करना है ना। तो मैं करूंगा यहाँ पे जैसे मैप ईमेल विथ पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। तो मैप ऑफ स्ट्रिंग, उसके अगेंस्ट में मैं सेट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, ये भी कर सकता हूं। तो देर आर डिफरेंट वेज, देर आर डिफरेंट वेज। अब हमको क्या करना है, ये जो मैप मैंने बनाया, ठीक है, अब इसको मैं आपको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में बताता हूँ। ऑब्जेक्ट के फॉर्म में इन द सेंस क्या, कि ऑब्जेक्ट का डेटा इसके अंदर कैसे जाएगा। तो देखो, देर आर टू वेज, देर आर टू वेज। या तो ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड क्रिएट करो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंट, अकाउंट रिकॉर्ड इक्वल्स टू न्यू अकाउंट, ओके। अब अकाउंट रिकॉर्ड में मैं वैल्यू ऐड करता हूँ प्रशांत अकाउंट, ठीक है, सिंपल। और मैं इसको इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट अकाउंट रिकॉर्ड, फाइन। अब ये क्या हो गया, अकाउंट रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब इंसर्ट हो गया तो इसका आईडी जनरेट हो जाएगा, राइट। अब मुझे क्या करना है, एक मैप मैंने बनाया, मैप आईडी कॉमा अकाउंट, मैप आईडी कॉमा अकाउंट, और इसमें लिखूंगा मैं मैप आईडी वर्सेस अकाउंट इक्वल्स टू न्यू मैप ऑफ आईडी कॉमा अकाउंट, ओके। नाउ सी लीगल असाइनमेंट फ्रॉम, ओके सॉरी, अकाउंट रिकॉर्ड डॉट नेम चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ जाओ। अब मुझे क्या करना है, ये जो मैंने रिकॉर्ड क्रिएट किया, ओके, ये जो रिकॉर्ड मैंने किया क्रिएट, उसको मुझे इस मैप में डालना है। तो फिर मैं कैसे पुट करूंगा, देखो, सिंपल सा क्या करना है, ये जो मैप का आईडी है, ये जो मैप का आईडी है, उसमें डॉट पुट, डॉट पुट, इसमें क्या करूंगा, इस मैप को डालना है। सबसे पहले पोजीशन पे क्या है, आईडी, राइट। तो ये क्या है, कंप्लीट रिकॉर्ड है अकाउंट का, ठीक है। अब ये कंप्लीट रिकॉर्ड है अकाउंट का, तो ये अकाउंट का रिकॉर्ड तो फर्स्ट पोजीशन पे जा नहीं सकता। अपने को क्या चाहिए, इसका आईडी। तो अकाउंट रिकॉर्ड के अंदर आईडी फील्ड है, राइट, कॉमा। अब ये क्या है, कंप्लीट अकाउंट, सेकंड पोजीशन पे क्या है, कंप्लीट अकाउंट। तो ये क्या है, कंप्लीट अकाउंट, राइट। तो आपको ये यहाँ पे डालना है, समझ रहे हो। तो आईडी के अगेंस्ट में उसका कंप्लीट रिकॉर्ड जो है वो स्टोर हो गया, आईडी के अगेंस्ट में उसका जो कंप्लीट रिकॉर्ड है वो क्या हो गया, स्टोर हो गया। तो सिस्टम डॉट डीबग, देखो मैं एक ही वैल्यू पुट करके दिखाई आपको, अगर आपको दो तीन चाहिए तो। अब देखो मैं यहाँ पे लूप तो नहीं लगा रहा हूँ, नॉर्मल आपको अकाउंट इंसर्ट करके दिखा रहा हूँ दो बार, ठीक है। आप लूप से कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है लूप से कैसे करते हैं, ठीक है। अब ये जस्ट फॉर टेस्टिंग बना रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, अदरवाइज आपको ऐसा कभी लिखना नहीं है, ठीक है। एक से ज्यादा रिकॉर्ड बनाने हैं तो लूप से बना, जब भी आप एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स बनाओ लूप से बनाओ। लेकिन मैंने क्या, अभी जस्ट आपको टेस्टिंग पर्पस के लिए यहाँ पे ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा। नाउ मेथड डज नॉट एग्जिस्ट और इनकरेक्ट, ओके, ठीक है। तो ये हो गया। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक रिकॉर्ड पुट किया, अब मुझे दूसरा रिकॉर्ड पुट करना है। दूसरा रिकॉर्ड कैसे पुट करूंगा, दूसरा रिकॉर्ड क्या है, अकाउंट रिकॉर्ड वन, ठीक है, ऐसे। या फिर ये दोनों को एक लिस्ट में डाल दो, और लिस्ट को भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। बट पहले सिंपल तरीका, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका साइज, देखो मैप ना समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। मैप को हल्के में मत लो, मैप बहुत यूज होता है, ठीक है, ठीक है। नाउ सी,
अब ये जो ऊपर वाला कोड है, उसको कमेंट कर सकते हैं। चलो ठीक है, रहने दो, बाद में जरूरत लगी तो कर लेंगे। ये देखो, मैप आईडी वर्सेस अकाउंट साइज टू। ठीक है। अब आप यहाँ पे खुद देखो कि ये आईडी है, उसके अगेंस्ट में उसका पूरा अकाउंट रिकॉर्ड, फिर आपने उसमें चाहे एक फील्ड क्रिएट करी हो या 10 फील्ड का डेटा क्रिएट किया हो। ठीक है, जितना क्रिएट किया है उतना आपको दिखेगा। ठीक है। तो देखो, अकाउंट, उसका नाम, उसकी आईडी भी साथ में आई। ठीक है, और दो चार फील्ड होती तो वो भी दिखती। और ये सेपरेट आईडी, सिमिलरली आईडी, उसके अगेंस्ट में उसका पूरा अकाउंट का रिकॉर्ड। ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। अब ये तो हो गया कैसे डेटा, ये डेटा हो गया आपने लाया, क्रिएट किया, फिर पुट किया। ठीक है। अब सपोज करो आप फेच कर रहे हो, तो लिस्ट ऑफ अकाउंट। ओके, लिस्ट ऑफ अकाउंट, लिस्ट अकाउंट रिकॉर्ड इक्वल्स टू न्यू लिस्ट ऑफ अकाउंट। ओके, अब मैं डायरेक्टली क्वेरी यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे भी लिख सकते हो। ठीक है, मैंने बताया है ये सारी चीजें। सिलेक्ट आईडी कॉमा नेम कॉमा फैक्स कॉमा इंडस्ट्री, दो तीन फील्ड ज्यादा ले लिया। फ्रॉम अकाउंट, आपको लिमिट लगानी है लगाओ, नहीं लगानी है मत लगाओ। ठीक है, मैं जस्ट लगा देता हूँ लिमिट 10 रिकॉर्ड्स। ठीक है। सो ये देखो, हमने क्या किया, क्वेरी किया और 10 रिकॉर्ड मैंने लिस्ट लगा दिया। ठीक है। अब हमको क्या करना है, लिस्ट के अंदर 10 रिकॉर्ड आए कि नहीं है ये चेक करना जरूरी है। डायरेक्टली मैप में पैसे वैल्यू पुट नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हो लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस नहीं, तो हमेशा चेक करो इफ दिस लिस्ट इज नॉट एम्प्टी। ओके, अगर एम्प्टी नहीं है तो क्या करोगे, मैप के अंदर वैल्यू पुट करोगे। अब ये मैप कौन सा है, ये वाला, राइट। तो मैं सेम इसका नाम बना देता हूँ, यूजिंग सॉकेट। ठीक है, ऐसे। अब इसके अंदर मुझे क्या करनी है, इस लिस्ट की वैल्यू को स्टोर करना है, राइट। अब ये लिस्ट कौन सी वैल्यू भेज रहा है आपको, मल्टीपल वैल्यूज भेज रहा है। लिस्ट कौन सी वैल्यू भेज रहा है, मल्टीपल वैल्यूज। ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, बोलो, है किसी को कोई आइडिया, इसको कैसे मैप में करेंगे। इसका मैप कैसे बनेगा, आपकी आंखों के सामने है ऑलरेडी मैप। ठीक है, लेकिन कैसे हम लोग पुट करेंगे, देखो, डायरेक्ट पुट करेंगे क्या, नहीं, कर सकते हैं क्या, देखो आपके पास अगर मेथड है तो, है ना, मेथड होती है इसकी भी, करेक्ट। लेकिन मुझे आइटरेट करके पुट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर, मैं क्या करूंगा, इस लिस्ट के ऊपर आइटरेट करूंगा, लिस्ट ऑफ अकाउंट, सॉरी, लिस्ट अकाउंट एसीसी इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड्स। ठीक है। और फिर मैं इस मैप के अंदर, क्योंकि देखो, आपका जो मैप है ये सिंगल रिकॉर्ड को एट ए टाइम सपोर्ट करता है, करेक्ट। और ये पूरा का पूरा लिस्ट का डेटा है, पूरा का पूरा लिस्ट का डेटा है। अब पूरा का पूरा लिस्ट का डेटा है तो मैं डायरेक्ट प्लेस नहीं कर सकता, है ना। इसलिए आइटरेट करके सिंगल अकाउंट का रिकॉर्ड निकालेंगे, फिर सिंगल, फिर सिंगल, फिर सिंगल, ऐसे। तो इसलिए पुट, फिर आपका फर्स्ट क्या रहेगा, एसीसी डॉट आईडी, अकाउंट का आईडी, उसके अगेंस्ट में पूरा का पूरा अकाउंट का रिकॉर्ड, फिर लूप घूमेगा, फिर डेटा आएगा, फिर लूप घूमेगा, फिर डेटा आएगा, फिर लूप घूमेगा, फिर डेटा आएगा, लाइकवाइज। ओके, सेव करो। मैप ऑफ आईडी, ओके। तो अभी अगर आप इसको प्रिंट करके देखोगे, सिस्टम डॉट डीबग, ठीक है, तो आपको इसमें क्या दिखेगा, इसका साइज। ठीक है, और साथ ही साथ इसका डेटा।
अब जरा इसको करते हैं प्रिंट, बट बिफोर वी प्रिंट इट, ये देखो 10 रिकॉर्ड आ गए, और आपके सारे रिकॉर्ड्स आपको आईडी, उसके अगेंस्ट में अकाउंट, ठीक है। अब अकाउंट पे देखो कौन सी फील्ड आई, आईडी आया, नेम आया, फैक्स आया, इंडस्ट्री है। सेम फॉर सेकंड, सेम फॉर थर्ड, ऐसे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अब एक और तरीका, ये तो हमने आइटरेट करके डाला है ना, लेकिन अगर आपको शॉर्टकट तरीके से इसी चीज को, इतने ही पोर्शन को अगर शॉर्टकट तरीके से रिप्लेस करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे और लिख देता हूं मैं, और, ठीक है, सेम ही मैप को यूज करता हूँ, ठीक है। इसी को मैं इधर लिखूंगा। अभी फिलहाल क्या करते हैं ना, इतने पोर्शन को जो है कमेंट कर देते हैं, ताकि आपको आउटपुट जो समझे। सिंपल क्या करता हूँ, ये मैप जो मैंने यहाँ पे बनाया, अब उसको मैं यहाँ पे नीचे बना देता हूँ, ठीक है, बना दिया। अब मुझे क्या करना है, ये क्वेरी का डेटा मैंने अल्टीमेटली इस मैप के अंदर डाला, राइट। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, इस क्वेरी को यहाँ से उठाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा, दैट्स इट। तो ये भले ही लिस्ट रिटर्न करेगा, लेकिन ये मैप क्या है, आईडी के अगेंस्ट अकाउंट, तो ये वन बाय वन अकाउंट इसमें स्टोर करते जाएगा, ठीक है। अब कैसे, चलो अब एक बार फिर से रन करो, तो देखो जो आउटपुट आपका यहाँ पे आया है 10 और ये रिकॉर्ड, राइट, सिमिलर आउटपुट अपने को अभी मिलता है या नहीं, इसलिए मैंने नाम चेंज नहीं किया, सो दैट यू कैन कंपेयर। देखो सेम आउटपुट आया, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी आप कर सकते, ठीक है। तो जब भी अपने को फास्ट डेटा चाहिए, जस्ट यूज दिस। अब आते हैं आगे, अब हमारे पास डेटा आ गया, राइट। अब हमारे पास डेटा आ गया, लेकिन डेटा मैप के अंदर से बाहर निकालना है, राइट। डेटा मैप के अंदर से बाहर निकालना है, मतलब जो हमारा पहला वाला पोर्शन था की, और सेकंड पोर्शन था वैल्यू, राइट। अब डेटा पुट तो किया, लेकिन मुझे यूज करने के लिए बाहर निकालना है, बाहर निकालेंगे कैसे। तो देखो वी हैव फ्यू मेथड्स, ठीक है, वी हैव फ्यू मेथड्स। साइज मेथड अपने को पता चल गया, ठीक है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे, एक सेकेंड यहाँ पे आप होल्ड करो, ठीक है, बताता हूं मैं। जैसे ये क्या है ना, अभी बॉक्स बन गया, ठीक है, कुछ ऐसे बॉक्स बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे की मतलब आईडी स्टोर होगी, वैल्यू मतलब उसका अकाउंट रिकॉर्ड स्टोर हो गया, राइट। तो मैं आईडी पास करूंगा तो अकाउंट मिलना चाहिए, या फिर मुझे इस सब की पूरी लिस्ट चाहिए तो वो मिलनी चाहिए, या मुझे सिर्फ वैल्यूज चाहिए तो वैल्यूज मिलनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे मैप के ऊपर लूप लगाना है तो मैं कैसे लगाऊंगा, ये सारी चीजें जो है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ओके। तो चलो अब देखते हैं आगे। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है या कोई क्वेश्चंस है, प्लीज कमेंट योर क्वेश्चंस। यस, है किसी को कोई डाउट यहाँ तक। अब अब आते हैं आगे, तो देखो वी हैव फ्यू मेथड्स, राइट। अब सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपके मैप में कितनी कीज है, ठीक है, मतलब आपका लेफ्ट कॉलम में कितना डेटा है, राइट। तो कैसे चेक करोगे, आप चेक करोगे उसको की सेट मेथड के थ्रू। की सेट मेथड क्या करती है, ये आपको पूरा डेटा प्रोवाइड करती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सिस्टम डॉट डीबग कीज प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर मैप, ठीक है। तो लेफ्ट साइड का कंप्लीट डेटा जो है ये आपको
दे देगी। राइट। अब देखो, एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो देखो ये लेफ्ट साइड की प्रेजेंट इन मैप आईडी, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे टोटल 10 की होंगी इसमें। ठीक है, ये देखो है। ये सिर्फ इसने क्या दिया आपको, सिर्फ कीज दी। ओके। उसके बाद अगर आपको सिर्फ वैल्यूज चाहिए, ठीक है, तो वी विल यूज वैल्यूज मेथड। ठीक है, वी विल यूज वैल्यूज मेथड। ठीक है, सेव होने दो। अब देखो आपको आईडीज नहीं मिलेंगी, सिर्फ वैल्यू। अभी देखो ये वैल्यू है, ये आप बोलोगे कि यहाँ पे तो आईडी आई है। यस, आईडी आई है, लेकिन वो वैल्यू के पार्ट में है, क्योंकि वैल्यू में आपने अकाउंट स्टोर किया है, पूरा का पूरा अकाउंट का रिकॉर्ड। तो जब पूरा का पूरा अकाउंट का रिकॉर्ड आपने स्टोर किया, तो उस अकाउंट के रिकॉर्ड में आईडी भी आए। लेकिन सेपरेट आईडी दिया क्या, जैसे यहाँ पे सेपरेट आईडी दिया था, ये देखो आईडी इक्वल्स टू उसका अकाउंट, तो यहाँ पे देखो अकाउंट में यहाँ पे भी आईडी आया है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अकाउंट का रिकॉर्ड, उसके अंदर आईडी, नेम, फैक्स, इंडस्ट्री, ये सब कुछ है। तो ये टोटल 10 रिकॉर्ड आपको ऐसे यहाँ पे दिए इसने। ओके। अब वापस चलो। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि क्या कोई पर्टिकुलर की प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, जैसे अपने पास मेथड है कंटेन्स की। कंटेन्स की इज अ मेथड। ये आपको हेल्प करती है, जैसे हमारे पास यहाँ पे देखो, सिंपल बताता हूँ। प्रशांत, राहुल, अमित। ठीक है, अब मैंने चेक करना है कि क्या हमारे पास प्रशांत नाम का कोई रिकॉर्ड है, तो मैं कंटेंट्स की में प्रशांत पास करूंगा। देखो कंटेंट्स की में हमेशा की पास की जाती है। ओके। तो क्योंकि हम लोग सिर्फ की चेक करते हैं उससे, तो मैं प्रशांत पास करूंगा, तो वो चेक करके बताएगा कि प्रशांत है या नहीं है। ओके, तो कंटेंट्स की आपको हमेशा बुलियन में रिजल्ट देगा। ठीक है, हमेशा बुलियन में रिजल्ट देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे इस मेथड का यूज करता हूँ, इज की प्रेजेंट इन दिस मेथड। अब कौन सी की, कंटेंट्स की में गया। ठीक है, अब देखो अकाउंट के मेरे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स है, राइट। लेकिन मैंने सिर्फ 10 रिकॉर्ड यहाँ पे फेच करे हैं, राइट। मतलब और भी ऐसे अकाउंट रिकॉर्ड है जो मैंने यहाँ पे लाए नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो यहाँ पे होंगे नहीं। करेक्ट, ऑब्वियस सी बात है कि वो मैप के अंदर होंगे नहीं सारे अकाउंट के रिकॉर्ड। तो मैं ऐसे ही एक रैंडम कोई भी एक आध अकाउंट का रिकॉर्ड इसमें फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो जस्ट मैं से रैंडमली ऑल में चलते हैं। ठीक है, मुझे भी नहीं पता कौन से रिकॉर्ड है, तो मैं जस्ट रैंडम जैसे ये ले लिया। तो इसका की क्या है, ये, राइट। कॉपी किया एंड मैंने यहाँ पे पास कर दिया। ओके। अब ये चेक करके बताएगा कि आपकी इस मैप के अंदर क्या ये पर्टिकुलर की प्रेजेंट है। अगर ये की प्रेजेंट है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ओके। क्या आया, फॉल्स। राइट। लेकिन अगर मैं यही का कोई आईडी उठा लूँ तो, जो कि प्रेजेंट है ऑलरेडी। अब देखो मैंने यहाँ से आईडी उठाया, ठीक है, उस आईडी को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, कर दिया पेस्ट। नाउ गो टू डीबग। देखो आया ट्रू। ठीक है, समझ गया कॉन्सेप्ट। नाउ अब मेरे पास आईडी तो है, मतलब की तो है, लेकिन मेरे को उसकी वैल्यू चाहिए। जैसे मेरे पास आईडी है, लेकिन मेरे को उस आईडी का रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है,
तो फिर मैं कैसे निकालूंगा? तो उसके लिए हमारे पास मेथड है गेट ऑफ की। गेट ऑफ की, इसके अंदर आपको क्या पास करना है? की पास करना है, ठीक है। इस कंटेंस की के अंदर भी आपको की ही पास करना है। ओके, इस तरीके से। तो गेट ऑफ की का मतलब क्या है कि गेट ऑफ की आपको प्रोवाइड करता है वैल्यू। गेट ऑफ की आपको क्या प्रोवाइड करता है? वैल्यू, ठीक है। ओके, नाउ सी। अब वैल्यू ऑफ द प्रोवाइडेड की इज, ठीक है, वैल्यू ऑफ द प्रोवाइडेड की इन दिस पर्टिकुलर मैप। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कंटेंट्स की जगह पे गेट, ठीक है, ये मेथड लिखूंगा और उसके अंदर मैं की पास करूंगा। ओके, तो ये की मैंने जैसे पास किया तो ये जो भी रिकॉर्ड रहेगा उसकी वैल्यूज मुझे मिल जाएंगी, ठीक है। अब कैसे मिलेगी? सी। देखो, ये आईडी मैंने पास किया, उसके अगेंस्ट में ये एज कम्युनिकेशन, फैक्स, इंडस्ट्री सब आ गया, करेक्ट। अब मेरे को ये सारी फील्ड्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इस अकाउंट आईडी का इंडस्ट्री चाहिए, ठीक है। तो फिर मैं कैसे पास करूंगा? कैसे करूंगा इसको? कुछ इस तरीके से, डॉट इंडस्ट्री, ठीक है, मुझे इंडस्ट्री फील्ड चाहिए, तो डॉट इंडस्ट्री, ठीक है। देखो, इंडस्ट्री इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स है, यहाँ पे भी इंडस्ट्री इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो ये इसी रिकॉर्ड का अपने को सिर्फ एक पर्टिकुलर फील्ड की वैल्यू दी, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। फाइन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मैप के सारी मेथड्स को कवर किया, और साइज मेथड है, ठीक है। आई थिंक मैंने सारी इंपॉर्टेंट मेथड आपको की सेट दे दी, वैल्यू दे दी, कंटेंट्स की दे दी, गेट दे दी, साइज मेथड हमारा हो चुका है, पुट मेथड हमारा हो चुका है, ठीक है। बाकी सारी कॉमन मेथड है जो आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। अब अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ओके, और देखते हैं कि मैप को कैसे आइटरेट किया जाता है। अभी हमारे मैप के अंदर वैल्यू है, राइट, लेकिन मुझे सपोज उसको आइटरेट करना है, तो कैसे करूंगा? तो फॉर लूप में जाओ, ठीक है। अब फॉर लूप में देखो, अपने पास मैप में दो पोर्शन है, एक तो है की, दूसरा है वैल्यू। एक तो है की, दूसरा है वैल्यू, राइट। और आप दोनों को आइटरेट कर सकते हो, ठीक है। यू कैन आइटरेट ओवर की, यू कैन आइटरेट ओवर वैल्यू। ओके, कैसे? कैसे कर सकते हो? तो देखो कि मैं सबसे पहले आपको ये की जो है इसके ऊपर आइट्रेशन करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब अब इसमें क्या है कि हम लोग आइट्रेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो, फॉर, अब मैं आपको फर्स्ट वाले पोर्शन की के ऊपर, ठीक है, आइटरेट करके बताया था। तो देखो, की का सबसे पहले डेटा टाइप समझ लेना, ठीक है। कि आप, क्योंकि मैंने अभी जो मैप बनाया है वो आईडी अगेंस्ट अकाउंट बनाया है, राइट। तो हमारा की आईडी हो गया। हो सकता है यहाँ पे स्ट्रिंग हो सकता है यहाँ पे इंटीजर हो सकता है यहाँ पे अकाउंट हो सकता है यहाँ पे कोई अदर डेटा टाइप हो, ठीक है। तो आपको उसके हिसाब से लेना है। तो अभी हमारे पास की क्या है? आईडी, राइट। तो आप यहाँ पे एक सिंपल वेरिएबल लोगे, आईडी वेरिएबल, ठीक है, कोलन। अब आपको क्यू की पर्टिकुलर मैप के की सेट पे, तो ये आपका मैप का नेम है, राइट। तो मैप का नेम एज इट इज लिखो, लेकिन यहाँ पे लिखोगे डॉट की सेट, डॉट की सेट, ठीक है। तो ये क्या करेगा? आपके मैप में जितनी भी कीज है सब आपको मिल जाएगी इसमें से, ठीक है। तो देखो, सिस्टम डॉट डीबग, ये जो हमने यहाँ पे थोड़ी देर पहले की सेट किया था ना, ये देखो ये कीज है। तो इसने आपको सारी कीज दे दी थी, राइट, सारी कीज अपने को मिल गई थी। सिमिलर वही कीज मेरे को अभी प्रिंट करके आपको दिखाना है, ठीक है। तो वो की सेट के ऊपर मैं घुमा रहा हूँ इसको, ठीक है।
अकाउंट आईडी प्रेजेंट इन की सेट, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका आईडी वेरिएबल एज इट इज, क्यों, क्योंकि सिंपल आईडी ही अपने को चाहिए, ठीक है। नाउ अब ये हो गया, अब इसको रन करते हैं, होने दो सेव। कभी कभी ना ये सेविंग के लिए टाइम लेता है, तो 2 मिनट रुक जाना हमेशा, ठीक है। या फिर और ज्यादा टाइम ले रहा है तो बैकअप ले लेना कोड का, और उसके बाद जो है आप कोड को, मतलब डेव कंसोल को बंद करके फिर से स्टार्ट कर लेना, ठीक है, लेकिन पहले बैकअप ले लेना। एग्जीक्यूट करो। नीचे चलो, ये देखो, मिल गई आपको आईडी सारी, ठीक है। तो ये सिर्फ पहले पोर्शन पोर्शन के ऊपर घुमा है, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास मैप है, तो मुझे अभी वैल्यू के ऊपर घुमाने की जरूरत नहीं है, मैप है इसलिए, ठीक है। क्योंकि मैप में ऑलरेडी मेरे पास की और उसके अगेंस्ट में उसकी वैल्यू स्टोर है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सिस्टम डॉट डीबग, यहाँ पे वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर की, ठीक है, वैल्यू ऑफ ये जो पर्टिकुलर की आया है, ठीक है, ये इज, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या रहेगी, तो ये जो मैप आया है, ठीक है, इसके गेट में पास कर दो, डॉट गेट, किसको पास करोगे, इस आईडी वेरिएबल को, ओके, इस आईडी वेरिएबल को। तो आपका जो क्वेश्चन था कि हार्ड कोडिंग विदाउट हार्ड कोडिंग पास कर सकते हैं क्या, यस, ये देखो विदाउट हार्ड कोडिंग ही कर रहा हूं मैं, राइट। ये जो है मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे ऐसे किया था, ठीक है। अदरवाइज हम लोग विदाउट हार्ड कोडिंग कर सकते हैं, विदाउट हार्ड कोडिंग ही करना होता है एक्चुअली, ठीक है, कर सकते हैं नहीं, करना होता है, ठीक है ना। अगर फिर भी नहीं क्लियर हुआ हो तो मुझे बताना, ओके। सी, अब ये क्या देगा अपने को, एक तो पहले उसकी की देगा, फिर उस पर्टिकुलर की का रिकॉर्ड देगा, ओके, पूरा रिकॉर्ड। अगर आपको पूरा रिकॉर्ड नहीं चाहिए, सिर्फ नाम चाहिए, तो डॉट नेम लिख दो, ऐसे, फाइन। तो देखो मैंने सिर्फ की सेट के ऊपर घुमाया तो मेरे को वैल्यू भी मिलेगी, ठीक है। अब एक बार इसको रन करके देखो, देखो मैंने इस एग्जाम्पल में आपको बहुत सारे सिनारियो समझाने की कोशिश की है, ओके। मेक श्योर कि आपका कोई डाउट बाकी ना रहे, ओके। अगर फिर भी होता है, जस्ट लेट मी नो। मैं चाह रहा हूं कि आपको एक ही एग्जाम्पल, एक ही वीडियो के अंदर ये सारी डिटेल्स मिले, ओके। नाउ डीबग ओनली पे जाओ, बस आ जाओ यहाँ पे। अब देखो, अकाउंट आईडी प्रेजेंट इन की सेट, तो ये आपका आईडी, उसका नाम, ये आईडी उसका नाम, ये आईडी उसका नाम, ये आईडी उसका नाम, राइट, इस तरीके से, क्लियर है ना। अब आपका क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड ना, विदाउट हार्ड कोडिंग कैन वी चेक वेदर की इज प्रेजेंट डायनामिकली, ये तो हो गया इन मैप और नॉट। इंस्टेड ऑफ नेम कैन वी गिव वैल्यू, यस। वैल्यू कौन सा, ये देखो मैं बताता हूँ आपको। आ, अब जैसे आपने यहाँ पे नेम दिया, राइट, अगर ये नेम आपको नहीं, नेम नहीं, नेम आपने निकाल लिया सपोज, तो ये आपको अल्टीमेटली पूरा का पूरा वैल्यूज ही देगा, ठीक है। आपको स्पेसिफिकली वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्यों, क्यों नहीं है, क्योंकि देखो वैल्यूज मतलब सारे की वैल्यू, सारे की वैल्यू, ठीक है। अपने को सारी की वैल्यू नहीं चाहिए, अपने को इस पर्टिकुलर की वैल्यू चाहिए, इसलिए मैंने गेट मेथड यूज किया। तो जब मैंने गेट में ये आईडी पास किया, तो सिर्फ इसी पर्टिकुलर आईडी का, जो अभी फॉर लूप में चल रहा होगा, उसी पर्टिकुलर आईडी का वैल्यू देगा आपको, ठीक है। जैसे मैंने नेम निकाल दिया अभी, ठीक है। अब नेम दिखा दिया, नेम भी क्या था, नेम भी वैल्यू ही तो है, राइट, लेकिन अपने को पूरा रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे से क्लिक करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। अब देखो, ये की, सॉरी, इधर नीचे चलो, ये देखो कोई भी उठाओ, ये अकाउंट आईडी प्रेजेंट, ये की सेट और वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर की, तो ये देखो पूरा का पूरा वैल्यू, ये पूरा का पूरा वैल्यू है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब अब देखो, ये हो गया तरीका नंबर 1,
मैप के ऊपर लूप घुमाने का। अब आते हैं तरीका नंबर 2 पे। अब तरीका नंबर 2 क्या है? वैल्यूज। ये आपने घुमाया फर्स्ट पोर्शन जो की सेट था, लेकिन अभी की फर्स्ट पोर्शन के ऊपर आपको नहीं घुमाना है, आपको वैल्यूज के ऊपर घुमाना है। तो फिर तो ये जो आपका मैप अकाउंट रहेगा, ये डॉट वैल्यूज ऐसे आपको लिखना है। ओके, डॉट वैल्यूज। लेकिन ये वैल्यूज आपको क्या देगा? अकाउंट का रिकॉर्ड दे रहा है, राइट ना? ये देखो, ये जो है मैप, ये आईडी और अकाउंट, तो मैप में क्या है, वैल्यू में क्या है? अकाउंट, राइट? तो ये आपको अकाउंट का रिकॉर्ड दे रहा है पूरा का पूरा, राइट? तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? अकाउंट एसीसी। ओके। तो जो जिस टाइप का डेटा आप यहाँ से आइटरेट करवाना चाहते हैं, उस टाइप का डेटा टाइप आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये क्या आपको अकाउंट का डेटा दे रहा है? अगर ये स्ट्रिंग दे रहा होता वैल्यू में, तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग लिखते हैं। अगर ये इंटीजर दे रहा होता तो इंटीजर, लेकिन ये पूरा अकाउंट का डेटा दे रहा है, तो ये आपने यहाँ पे क्या लिखा? अकाउंट। ओके ना, सेम चीज। अब आपको देखो, अकाउंट के रिकॉर्ड में आईडी भी मिलेगा, उसकी वैल्यू भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, ठीक है? सब कुछ मिलेगा। तो यू कैन डायरेक्टली प्रिंट सिस्टम डॉट डीबग, ठीक है, अकाउंट रिकॉर्ड इज, ऐसे करो एंड जस्ट राइट इट दिस वे, ठीक है? दैट्स इट। या फिर अगर आपको इसमें से आईडी निकालना है, तो आप एक साइड बनाओ, उसके अंदर आईडी डालो, वो भी कर सकते हो। देखो, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है? देर आर वेरियस वेज। आपको कौन सा यूज करना है, वो आपके ऊपर है। ये डेटा ज्यादा होने की वजह से आएगी, यस। ये ऐसे बिहेव कर रहा है। हाँ, ये देखो, सॉरी, अकाउंट रिकॉर्ड आ तो गया, हाँ ये देखो, ठीक है? देखो, सारे 10 के 10 रिकॉर्ड आपको आइटरेट करके दिखा दिए, ठीक है? इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजों को कवर किया है। ओके। अगर आपको लग रहा है कि आपको अभी भी नहीं समझा, तो मुझे बताओ, ठीक है? मैं आपको और ज्यादा डिटेल में जाके भी इसको बता सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें, या कोई डाउट है? बताओ। ओके। अब ये हो गया, ठीक है? तो यहां तक अपने मैप को बहुत अच्छी तरीके से, अगर आपने पूरा वीडियो प्रॉपर देखा है, तो अपने मैप को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया, ठीक है? क्योंकि यही सारी चीजें मैप होती है। ओके। अब एक सिनारियो लेंगे, ठीक है? बहुत ही कॉमन सिनारियो, आपको गूगल पे तो इजीली मिल जाएगा, चैट जीपीटी पे भी इजीली मिल जाएगा, लेकिन आपको आपके ब्रेन को मजबूत करना है, तो जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझो और सुनो, ठीक है? अब हमें क्या करना है, सिनारियो क्या है कि अकाउंट के अगेंस्ट में उसके रिकॉर्ड, कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड को स्टोर करना है। ओके। तो ये मेरा अकाउंट है एक, ठीक है? की साइड में क्या रहेगा? एक पूरा का पूरा अकाउंट का रिकॉर्ड। देखो, अकाउंट की आईडी नहीं बोल रहा हूं मैं, पूरा का पूरा अकाउंट का रिकॉर्ड। और वैल्यू साइड में उसके मल्टीपल कॉन्टैक्ट हो सकते हैं, ठीक है? वैल्यू साइड में उसके मल्टीपल कॉन्टैक्ट, अब किसी रिकॉर्ड का, किसी अकाउंट का एक ही कॉन्टैक्ट होगा, तो किसी अकाउंट के एक से ज्यादा कॉन्टैक्ट हो सकते हैं, राइट? डिपेंड्स। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे सिर्फ लिख रहा हूँ, अकाउंट, और उसके अगेंस्ट में मैं उसके लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट को स्टोर करूंगा, ठीक है? तो जैसे ये अकाउंट है एक प्रशांत अकाउंट, ठीक है? अब इस प्रशांत अकाउंट के 3 कॉन्टैक्ट हैं, पीकॉन 1, पीकॉन 2, पीकॉन 3, राइट? एक अकाउंट है राहुल अकाउंट। ओके। इसके 2 कॉन्टैक्ट हैं, आरकॉन 1, आरकॉन 2, ठीक है? एक अकाउंट है महेश अकाउंट, इसका सिर्फ एक ही कॉन्टैक्ट है, ठीक है? ऐसे, समझ रहे हो? तो ये साइड का डेटा टाइप आपका क्या होना चाहिए? लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये साइड का सिंगल रिकॉर्ड है, तो अकाउंट, सिंपल अकाउंट। तो कैसे करेंगे, ठीक है? कैसे करेंगे, देखो। सबसे पहले मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट डीबग
ठीक है, अकाउंट वर्सेस लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट। ना, अब सबसे पहले एक मैप बनाना पड़ेगा और उस मैप के अंदर वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी, राइट। तो चलो एक मैप बनाओ, मैप ऑफ अकाउंट और उसके अगेंस्ट में लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, मैप अकाउंट विद कॉन्टैक्ट्स इक्वल्स टू, आप यहाँ पे मैप की जगह ना आईडी भी ले सकते हो, अकाउंट आईडी भी ले सकते हो। नॉर्मल आईडी लिया तो हम लोग अकाउंट आईडी के वर्सेस उसका कॉन्टैक्ट लिस्ट स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल थिंग। वो आप एज अ एग्जाम्पल करके देखना। ठीक है, हमने डब्बा बना लिया, अब डब्बे के अंदर हमको क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है, राइट। तो लिस्ट ऑफ अकाउंट निकालो सबसे पहले तो, लिस्ट ऑफ अकाउंट, क्योंकि एक, हम लोग एक ही थोड़ी अकाउंट स्टोर करेंगे, 100 अकाउंट रिकॉर्ड है और हर अकाउंट के 5, 2, 4, 10, 20 ऐसे कॉन्टैक्ट है, तो लिस्ट ऑफ अकाउंट ही लगेगा यहाँ पे भी। तो लिस्ट ऑफ अकाउंट इक्वल्स टू न्यू, कि बल्क में प्रोसेस करना है ना अपने को। सिलेक्ट आईडी कॉमा नेम कॉमा फैक्स कॉमा इंडस्ट्री फ्रॉम अकाउंट, और मैं यहाँ पे लिमिट लगा देता हूँ 10 अकाउंट रिकॉर्ड की। ठीक है, या 5 रिकॉर्ड, ज्यादा कचरा नहीं करेंगे। ओके, अब मैं कांटेक्ट लेता हूँ, लिस्ट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, लिस्ट कांटेक्ट इक्वल्स टू न्यू लिस्ट ऑफ कांटेक्ट। ओके, सिलेक्ट आईडी कॉमा नेम फ्रॉम कांटेक्ट। आपको और ज्यादा फील्ड ऐड करनी है, यू कैन ऐड देम। ओके, अब ये क्या है, एक नॉर्मल क्वेरी है, राइट। अब मुझे बताओ, क्या ये क्वेरी मुझे पर्टिकुलर अकाउंट के पर्टिकुलर कांटेक्ट दे रही है क्या? जैसे ये अगर क्वेरी को मैं रन करता हूँ, ठीक है, इधर चलते हैं। ठीक है, ये मेरी क्वेरी है, मुझे रिकॉर्ड्स दिए, फाइन, मतलब मेरी क्वेरी प्रॉपर चल रही है। अब मेरी ये दूसरी क्वेरी है, ये भी प्रॉपर चल रही है, लेकिन कौन से अकाउंट का कौन सा कॉन्टेक्ट है पता कैसे चलेगा, राइट। पता कैसे चलेगा? तो हमें इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले ये जो लिस्ट ऑफ अकाउंट में सारी लिस्ट स्टोर हुई है, राइट, उसको यहाँ पे फेच करो। सिलेक्ट आईडी कॉमन नेम फ्रॉम अकाउंट वेयर अकाउंट आईडी इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे इसको सिस्टम डॉट डीबग करो, लिस्ट ऑफ अकाउंट इस तरीके से, और ये अकाउंट का आईडी यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, और अब यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, नाउ सी, अब जरा इसको रन करते हैं, और ये जो ऊपर वाला पूरा पोर्शन है ना, ठीक है, यहाँ से लेके लास्ट तक सब कुछ अभी कमेंट कर दे रहा हूँ। आई थिंक ये ऐसे कमेंट होगा नहीं, बट लेट मी ट्राई। नहीं होगा ऐसे। ठीक है, तो क्योंकि इसलिए कमेंट कर दे रहा हूँ, अननेसेसरी डीबग, या फिर एक काम करता हूँ, मैं डीबग हटा देता हूँ ना, सिर्फ डीबग ही कमेंट कर देता हूँ।
ठीक है, मैंने सारे डिबग जो है वो कमेंट कर दिए हैं। ओके, सेव्ड। अब एक बार इसको रन करते हैं। तो देखो, पहले तो उसने पूरे अकाउंट दे दिए अपने को। ठीक है, फिर अकाउंट और उसके कांटेक्ट। ठीक है, तो ये देखो, ये कांटेक्ट है रोज गोंजालिस वाला, और इसका अकाउंट आईडी देखो क्या है, 001 D2, लास्ट में AAK। तो ये AAK वाला ये जो अकाउंट है ना, ये इसका कांटेक्ट है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो और AAK है। राइट, मतलब इसी अकाउंट का ये भी कांटेक्ट है। राइट, और देखते हैं, ये देखो, आई गेस ये भी वही नहीं, ये डिफरेंट है, SSAAK है। ठीक है, यहाँ पे SRAAK है। ठीक है, तो टेस्ट कैसे करेंगे? सिंपल, इस अकाउंट पे चलो। ठीक है, इस एज कम्युनिकेशन वाले अकाउंट पे चलते हैं। और देखते हैं उसके कितने कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, रिलेटेड में चलो, देखो दो, एक सीन फोर्ब्स एंड एक ये गोंजालिस। राइट, है दो कॉन्टैक्ट, और वही दो ही अपने को यहाँ पे दिखे। ठीक है, ये रोज गोंजालिस और ये सीन फोर्ब्स। राइट, तो अपने को अभी हमारा लिस्ट, और उससे हमने उस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट को फाइंड कर लिया। अब अपने को मैप में इसे स्टोर करना है। अब मैप में स्टोर करेंगे कैसे? राइट, मैप फिल करना पड़ेगा अभी। करेक्ट। नाउ, हाउ डू वी डू दैट? ठीक है, अब देखो, अब कैसे करेंगे? ये जो मैप है, राइट, इसमें वैल्यू हमको पुट करनी है, तो सबसे पहले हमें इसके ऊपर आइटरेट करना पड़ेगा। राइट, तो लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट हमको पुट करने हैं। क्यों अकाउंट, क्यों नहीं? देखो, लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट अगर आप मैप में पुट करते हो तो ऑटोमेटिकली उसमें अकाउंट का आईडी है। राइट, तो अभी हम हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है अभी। अभी जो चाहिए अपने को, इसी से चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे? फॉर लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर लगाना है। राइट, तो हम लोग चलो कॉन्टैक्ट लिस्ट के ऊपर सबसे पहले लगा देते हैं। आप चेक कर लेना कॉन्टैक्ट लिस्ट एम्प्टी है या नहीं है। ठीक है, या फिर मैं ही चेक कर देता हूँ। ठीक है, ये प्रैक्टिस डाल दो आप। हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके अंदर पुट कर देंगे। राइट, अब क्या हो रहा है कि अकाउंट, सॉरी, कांटेक्ट के अंदर अकाउंट, कांटेक्ट की भी डिटेल है, और कौन से अकाउंट के साथ वो कनेक्ट है वो भी है। राइट, तो अपने को सिर्फ मैप में पुट करना है भी वैल्यू। कैसे करेंगे? आपकी मैप का नाम उठाओ। ओके, सॉरी, ठीक है, आपके मैप का नाम यहाँ पे, राइट, ये। ओके, डॉट पुट करो। ओके, इसके बाद, इसके बाद आप यहाँ पे चेक करो कि सबसे पहले कि ये जो कांटेक्ट है, चलो एक मिनट, डायरेक्ट पहले पुट करके देखते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो, इस मैप के अंदर अगर ये पहले से आपका अकाउंट आईडी प्रेजेंट है तो वो आपको सपोर्ट करेगा क्या? नहीं, डुप्लीकेट डेटा रिमूव करता है। तो अपने को सबसे पहले चेक करना है कि हम लोग अकाउंट आईडी एंड मैप, ठीक है, इसको टारगेट कर रहे हैं। ओके, अकाउंट आईडी एंड मैप को अगर हम लोग टारगेट कर रहे हैं, एक काम करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, एक काम करते हैं, ये जो आपका मैप है ना, इसको अकाउंट की जगह पे आईडी कर लेते हैं। ठीक है, अकाउंट कर सकते हैं, अकाउंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं अभी जस्ट आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता। ठीक है, तो आईडी कर ले, तो मतलब अकाउंट का ही आईडी है। ठीक है, अकाउंट के आईडी के अगेंस्ट में उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या? ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैप अकाउंट विद कॉन्टैक्ट, तो पुट में हम लोग क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट लिस्ट। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट लिस्ट डॉट इसका अकाउंट आईडी। तो ये अपने को क्या देगा, जो हमारा पर्टिकुलर अकाउंट है, रिकॉर्ड है। ठीक है, ये उसका अकाउंट आईडी है। ओके, जो हम कॉन्टैक्ट के थ्रू अकाउंट निकाल रहे हैं। ओके, अब इसके अगेंस्ट अपने को लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट स्टोर करना है।
अब इसके अगेंस्ट अगर मुझे लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट स्टोर करना है तो फिर मैं कैसे करूंगा? तो मुझे सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या मेरे मैप में ये अकाउंट आईडी पहले से प्रेजेंट है, ठीक है, ताकि मैं डुप्लीकेट अवॉइड कर सकूं। तो इफ दिस पर्टिकुलर मैप, सबसे पहले, ठीक है, इस मैप के अंदर डॉट की कंटेंट्स की में क्या ये की प्रेजेंट है? अगर है, ठीक है, अगर है तो स्कीप करेगा। देखो मैंने यहाँ पे नॉट का साइन लगाया, तो इसको रीड कैसे करेंगे? दिस पर्टिकुलर की इज नॉट कंटेन इन दिस पर्टिकुलर मैप। ओके, इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है। आप धीरे धीरे रीड करोगे, एक एक डिबग लगाओगे तो आपको समझ जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर मैप के अंदर अगर ये पर्टिकुलर की नहीं है लेफ्ट साइड में, राइट, तो हम लोग क्या करेंगे, उस मैप के अंदर इस की को पुट करेंगे। कर दिया पुट। अब मैंने की तो पुट कर दी, लेकिन इसके अगेंस्ट में मुझे अभी लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए। क्या चाहिए? लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो अब लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट में कैसे लाऊंगा? ये तो मेरा यहाँ पे है लिस्ट कॉन्टैक्ट, राइट, लेकिन ये तो सिंगल रिकॉर्ड दे रहा है, राइट। अब मैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे लाऊं? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ इस तरीके से, न्यू लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, लेकिन लाऊंगा कैसे? दैट इज द क्वेश्चन। कोई बता सकता है? 5 मिनट लो और बताओ। ये जो है, ठीक है, ये सारे कॉन्टैक्ट की सारी लिस्ट है, राइट। अपने को क्या है, इस पर्टिकुलर अकाउंट के अगेंस्ट उसी की लिस्ट पुट करनी है, राइट। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर मैप के अंदर क्या हमारा अकाउंट आईडी प्रेजेंट है, ठीक है। अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे अकाउंट आईडी डालूंगा, और उस अकाउंट आईडी के अगेंस्ट में मैं एक एम्प्टी लिस्ट डाल दूंगा, एम्प्टी लिस्ट। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में जाके मैं क्या करूंगा, उस लिस्ट में ये जो एक पर्टिकुलर लिस्ट का रिकॉर्ड है उसको मैं ऐड कर दूंगा। तो कैसे करूंगा? ये जो आपका मैप है, इसमें जाऊंगा, इसमें जाने के बाद ये कॉन लिस्ट डॉट अकाउंट आईडी फाइंड करूंगा, ठीक है। तो अब मुझे ये रिकॉर्ड मिला, लेकिन उसके अगेंस्ट में क्या है, एक लिस्ट है जो कि एम्प्टी है। अब मुझे उस लिस्ट के अंदर डेटा पुट करना है कॉन्टैक्ट का, ठीक है। तो डॉट ऐड, और आपका ये जो कॉन लिस्ट है, राइट, ये यहाँ पे ऐड होगा। नेक्स्ट टाइम जब जाएगा तो चेक करेगा क्या आपकी मैप में पहले से ये अकाउंट आईडी प्रेजेंट है, तो यस, अभी तो प्रेजेंट है ये अकाउंट आईडी। लेकिन अब वो यहाँ पे फिर से जाके नेक्स्ट लिस्ट क्रिएट करेगा कि नहीं, उसी लिस्ट में, मतलब उस पर्टिकुलर अकाउंट आईडी के सामने जो लिस्ट खड़ी है, राइट, उसमें जाके ये कौन लिस्ट का रिकॉर्ड पुट करेगा। मतलब सिंपल है, समझो। अ, जैसे मेरा रोल नंबर 32 है, ठीक है। अब 32 रोल नंबर को सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या क्या 32 रोल नंबर को हिस्ट्री की बुक दे दी गई है लाइब्रेरी से, ठीक है। अगर नहीं दी है, राइट, तो वो मेरा नंबर रजिस्टर करेगा 32, और उसके आगे लिखेगा कि इसको बुक्स देनी है, तो एम्प्टी जगह रखेगा, राइट, एम्प्टी जगह रखेगा। अब फिर वो क्या करेगा, एम्प्टी जगह मेरे लिए खाली कर दी, मतलब बना के रख दी। फिर वो क्या करेगा, मेरा नंबर ढूंढेगा 32, 32 में पहले हिस्ट्री बुक देगा। फिर जब मैं दूसरे दिन जाऊंगा तो वो चेक करेगा क्या 32 का रिकॉर्ड बना हुआ है। अगर बना हुआ है तो इसको सिर्फ मैथ्स की बुक दो, अगर नहीं बना है तो इसका नया रिकॉर्ड बनाओ, फिर इसको मैथ्स की बुक दो। लेकिन अभी क्या है, मेरा रिकॉर्ड उसको मिलेगा, 32 तो है, 32 को कल ही मैंने हिस्ट्री की बुक दी थी, आज मैथ्स की देना है। फिर मैं कल जाऊंगा, 32 को हिस्ट्री और मैथ्स दिया है, अभी इंग्लिश की दो। सिमिलरली ये सबसे पहले आपका अकाउंट आईडी बनाएगा, ठीक है, मैप के अंदर, और उसके अगेंस्ट एक एम्प्टी लिस्ट बनाएगा, ठीक है, लिस्ट अभी खाली है। अब वो चेक करेगा यहाँ पे कि क्या ये अकाउंट के अंदर, सॉरी, क्या ये मैप के अंदर अकाउंट आईडी है। यस, अकाउंट आईडी है, तो उसके अगेंस्ट मुझे वो पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड स्टोर करके देगा। फिर नेक्स्ट टाइम सेम, फिर नेक्स्ट टाइम सेम, ऐसे। ओके, अगर फिर भी नहीं समझाना ये तो मुझे बताओ।
ठीक है, रुको मैं बताता हूँ आपको, यार नहीं समझा होगा, मुझे डाउट है। ठीक है, गिव मी अ मिनट, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या हो रहा है ना, ये आपका मैप है, राइट। इसको थोड़ा सा इग्नोर करना अभी, पेन से लिख रहा हूं मैं। ठीक है, अब आपका मैप है ये वाला, राइट। ये यहाँ पे क्या स्टोर कर रहा है, अकाउंट का आईडी। यहाँ पे लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट, बराबर। अब सबसे पहले अभी हमारे पास अकाउंट है, उसके रिलेटेड कॉन्टैक्ट भी है, राइट। लेकिन मैप में पुट करना है ना, तो मैप में मुझे अकाउंट नंबर मैंने डाल दिया, सपोज करो ACC1। इसके अगेंस्ट में मेरे को क्या चाहिए, P con 1, P con 2, ऐसा डेटा चाहिए, करेक्ट। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैप में जाऊंगा, मैप में पुट मेथड के थ्रू मैंने अकाउंट का आईडी पुट कर दिया, राइट। अब चेक करूंगा कि ये आईडी पुट करने से पहले हो सकता है ये आईडी पहले से प्रेजेंट हो, पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट। तो मैं सबसे पहले चेक किया मैंने कि क्या ये की सेट में ये आईडी प्रेजेंट है। अगर आईडी प्रेजेंट नहीं है, जैसे अकाउंट ACC2 प्रेजेंट नहीं है, राइट, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ACC2 लिखूंगा और इसके अगेंस्ट ये ब्लैंक जगह छोड़ दूंगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम जब मेरा लूप घूमेगा तो वो चेक करेगा ACC2 है क्या, हाँ ACC2 तो है, तो इसके अंदर इसका रिकॉर्ड पुट कर दो con 2। फिर चेक करेगा ACC2 है क्या, ACC2 है, तो इसके अगर अगेंस्ट इसका रिकॉर्ड स्टोर कर दो con 3। ठीक है, तो एवरी टाइम अभी वो लिस्ट नहीं बनाएगा, लिस्ट वो पहले टाइम बना रहा है सिर्फ। ठीक है, उसके बाद जो है वो सिर्फ उस लिस्ट में डेटा ऐड करते करते जा रहा है, समझ रहे हो, सिर्फ डेटा ऐड करते करते उस लिस्ट के अंदर वो जा रहा है। ठीक है, अभी भी अगर क्लियर नहीं हुआ है, जस्ट लेट मी नो। ओके, ठीक है, कमेंट में डालो, बताओ आपके क्वेश्चंस। ठीक है, न्यू लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, नाउ ये हो गया आपका डेटा पोर्ट। क्या मिस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इफ यहाँ पे ओपन, इफ यहाँ पे क्लोज, मिसिंग सेमी कॉलन। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखो आपका डेटा जो है वो चला गया, राइट। अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो आपको मैप में उसके अगेंस्ट जो है उसका कांटेक्ट दिखेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आते हैं, system.debug, system.debug। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, एक सेकेंड, इसको यहाँ पे नहीं, इसको हम लोग इधर लूप में ही लिखेंगे। ठीक है, system.debug। ठीक है, तो आपको दिखेगा कि ये जो आईडी है, ठीक है, अकाउंट आईडी, अकाउंट आईडी, ठीक है, ये दिख गया। अब इसके अगेंस्ट में हम लोग इसकी वैल्यू वैल्यू लिखेंगे, कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड, कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये जो कॉन लिस्ट है जो हमने बनाया, ठीक है, ये वाला न्यू लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ पे प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट कैसे करेंगे, तो देखो कुछ इस तरीके से मिलेगा। अकाउंट आईडी है, ठीक है, तो अकाउंट आईडी हमने यहाँ पे प्रिंट किया। ठीक है, और उसमें डायरेक्टली अकाउंट आईडी पास किया। ठीक है, तो एक सेकेंड, थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड करके देता हूँ। ओके, अब देखो अकाउंट आईडी, फिर यहाँ पे आपका अकाउंट आईडी प्रिंट होगा, फिर उसके अगेंस्ट में उसकी वैल्यू देगा कॉन्टैक्ट की। ठीक है, ऐसे। ओके,
ये देखो, अकाउंट आईडी, उसके अगेंस्ट में उसका एक कॉन्टैक्ट, अकाउंट आईडी, उसके अगेंस्ट में देखो ये दो कॉन्टैक्ट आ गए, रोज और ये। ठीक है, मतलब लूप घूम रहा है ना ऐसे, इसलिए आपको इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, देखो आ गया, दैट्स इट। तो इस तरीके से हमने इस सेशन के अंदर मैप को डिटेल में समझा। ओके, अब मैप की अगर आपको मेथड चाहिए, तो जैसे लिस्ट इन एपेक्स, सेट इन एपेक्स करोगे, सिमिलरली मैप इन एपेक्स करोगे, तो आपको मैप की सारी मेथड जो है यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो इसे आपको यूज करना है। ओके, तो आज का सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन हमने मैप को पूरी तरीके से कवर किया है, ऑलमोस्ट सब कुछ। ठीक है, एक्सेप्ट दिस फ्यू मेथड्स जो आपको कवर करनी है। ओके, बट इसमें हमने बहुत सारी चीजों को कवर कर लिया है, ऑलमोस्ट 90%। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, प्लीज कमेंट योर क्वेश्चंस। ओके, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ। तो मे हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है, वी विल स्टार्ट ट्रिगर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, लेकिन उसके पहले हम लोग एक दो बेसिक एपेक्स क्लासेस बनाएंगे। ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग ट्रिगर के ऊपर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। If you like the video, please comment, share and subscribe the channel.